सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण करेंगे। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की जय। मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल अपनी चर्चा चल रही थी भावों के ऊपर। प्रभु की भक्ति भावों से की जाती है और अपन ने कल्याण मंदिर के उस कारिका को भी आपके सामने रखा था और 3 बातें उसमें बोली थी। देखंदा, निरखंदा और परखंदा, ये 3 बातों को आपको बताया था। आप किस कैटेगरी के हैं, किस श्रेणी के हैं आप जाने। आप देखंदा वाले हैं कि निरखंदा वाले हैं कि परखंदा वाले। हम तो ये माने कि पूरे बामोरा वाले परखंदा की श्रेणी में आ जाएं। भगवान की परख, प्रभु की परख उनके अंदर आ जाएगी तो निश्चित तौर से उनका मोक्ष द्वार और मोक्ष का जो स्थान है वो आपके लिए पक्का हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने 5 जो छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं वो चीज़ें आपके सामने रखी थी। भगवान के प्रति तड़पन हो, दर्शन किस प्रकार से करना है, वंदन किस प्रकार से करना है और शरण में गए तो किस प्रकार से एक माँ और बच्चे का उदाहरण दिया था और उसके बाद समर्पण की बात करी थी। ये 5 सोपान पे अपनी बात हुई थी और समय हो गया था। आगे चलते हैं इसी भगवान की वाणी के ऊपर और भगवान के समर्पण के ऊपर और भगवान के समर्पण के ऊपर अपन चर्चा करते हैं आगे। एक छोटी सी बात आपसे पहले प्रारंभ करता हूँ। एक पशु है, वो जो पशु है वो अगर एक खूंटे से बंधा है तो वो सुरक्षित महसूस करता है। क्यों सुरक्षित महसूस कर रहा है? वो इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहा है कि इस खूंटे पे उसको समय पे पानी भी मिलेगा, समय पे भूसा भी मिलेगा, समय पे उसको जो चाहिए उसकी आवश्यक वो पूरी चीज़ें आप प्रदान करते हैं। वो खूंटा बंधन जरूर है लेकिन वो बंधन अंतरंग में निर्बंध करने का कारण है। उसके लिए वो खूंटा। एक नगर है, उस नगर के चारों ओर परकोटा है, वह बाउंड्री है। वो बाउंड्री एक प्रकार का बंधन है। अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है और बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। माना कि वह बंधन है लेकिन वो बंधन भी एक प्रकार की बहुत बड़ी सुरक्षा है। अन्यथा अन्य राज्य के राजा आएंगे
और आक्रमण करेंगे तो कहीं से भी घुस सकते हैं और घुसकर उस राजा को, उस नगर पर आक्रमण कर कर अपना कब्जा कर सकते हैं। तो चाहे वो पशु के लिए खूंटा हो, चाहे वो नगर के लिए परकोटा हो, वो दोनों उनके लिए अपने जीवन के लिए कारण सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए भी वीतराग वाणी की आज्ञा खूंटा का काम करती है। अगर हमने उस वीतराग वाणी की खूंटे से विवाह कर लिया तो ध्यान रखना, निश्चित है आपका मोक्ष सुरक्षित है। उस पर ना तो कर्म सत्ता का आक्रमण करने की कोई हिम्मत करेगा। किस पर? जिसने अपना खूंटा वीतराग वाणी के साथ बांध लिया, अपनी आप को वीतराग वाणी के बंधन से बांध लिया। उस पर किसी कर्म सत्ता का आक्रमण नहीं होगा, उस पर किसी प्रकार के आंतरिक शत्रुओं का भी वार नहीं होगा। कोई भी खतरनाक टोली उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। यहाँ ध्यान रखना कि वो जो खूंटा है, वो जो परकोटा है, वो आपके द्रव्य प्राण बचा सकता है, वो भोजन सामग्री प्रदान कर सकता है उस पशु को, वो आपकी जान बचा सकता है, वह पूरा परकोटा द्रव्य प्राण बचा सकता है। लेकिन भाव प्राण बचाने की सामर्थ्य अगर है तो वह है जिन आज्ञा में। और जरूरी नहीं है कि वो परकोटा आपकी द्रव्य प्राण बचाए। अगर कोई राजा ताकतवर है और उसने अगर आक्रमण किया और अंदर प्रवेश कर दिया तो आपके वो द्रव्य प्राण भी जा सकते हैं। वो जो पशु है वहाँ खूंटे से बंधा है और आग लग गई तो जरूरी नहीं है कि उस आग से वो छुटकारा पाए, वो वहाँ पर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकता है और उसकी वहाँ भी जान जा सकती है। लेकिन जिसके पास वीतराग भगवान की वाणी का खूंटा है, वो कितनी भी प्रतिकूल स्थिति हो, कितनी भी कष्टमय स्थिति हो, वो अपने आप को संभाल के ही रखता है। आप अनेकों उदाहरण देख लें, आगम में भरे पड़े जिनने वीतराग वाणी की खूंटे से अपने आप को बांधा है और अपना कल्याण किया है। सिगड़ी रखी है सिर पर मुनिराज के, परंतु उस सिगड़ी का विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना खूंटा बांधा था वीतराग वाणी से। उन्होंने माना था शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बोले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।